लेनिनग्राद की सड़कों पर बचपन बिताने वाले पुतिन ने एक नियम सीखा था। अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच मारो। रूस के राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन इस नियम को जीते हैं। चेचनिया आतंकवादियों पर बोलते हुए पुतिन ने कसम खाई थी कि रूस के टॉयलेट से भी चेचनिया आतंकवादियों का सफाया कर देंगे। इसके बाद जॉर्जिया और रूस में भी पुतिन ने घर में घुसकर एक्शन को अंजाम दिया। लेकिन यूक्रेन के मसले पर पुतिन के सामने सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, 30 देशों की ताकत वाला एक संगठन, उसकी टेंशन भी है। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, नेटो शो ऑफ स्ट्रेंथ। 4 अप्रैल 2008 अदन की खाड़ी, फ्रांस का लग्जरी यॉट माई ले पोनेंट सेशल्स से मेडिटेरियन सी की तरफ लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही यॉट अदन की खाड़ी में पहुंची, समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने यॉट को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियों की बरसात शुरू कर दी। पायरेट्स ने सभी 30 क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया। फ्रांस के हाथ पांव फूल गए। लुटेरों ने इन बंधकों की रिहाई के बदले $5 मिलियन की मांग की। यॉट के मालिक ने बड़ी रकम खर्च करके 12 अप्रैल 2008 को बंधकों की रिहाई करवाई। इस अपहरण कांड के 16 दिन बाद सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने एक और बड़ा कांड कर दिया। स्पेन के एक जहाज को 26 क्रू मेंबर्स के साथ हाईजैक कर लिया। स्पेन सरकार ने रिहाई के बदले $1.2 मिलियन चुकाए। यूरोप में सोमालियाई लुटेरों का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। अदन की खाड़ी के अलावा गार्डाफुई चैनल, अरब सागर और इंडियन ओशन में सोमालियाई लुटेरे यूरोपीय जहाजों को हाईजैक कर रहे थे। अब यूरोप को एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत थी। यूरोपीय देशों की नेवी ने एक बड़ी मीटिंग की और लुटेरों के खिलाफ लॉन्च कर दिया ऑपरेशन अटलांटा। साल 2008 से 2010 तक जर्मनी के एक नेवी ऑफिसर ने सोमालियाई लुटेरों से जमकर लोहा लिया। हर बार उन्हें खदेड़ा, एनकाउंटर किया। इस बहादुर नौसैनिक का नाम था एचिम शानबाख। 24 मार्च 2021 को यही एचिम शानबाख जर्मनी की नेवी के चीफ बने। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 21 जनवरी 2022 को यूक्रेन के मुद्दे पर एचिम शानबाख ने ऐसा बयान दे दिया कि पूरे यूरोप में जलजला आ गया। शानबाख ने यह बयान दिल्ली में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के एक कार्यक्रम में दिया। पुतिन के दुश्मन मुल्क का नेवी चीफ होने के बावजूद एचिम शानबाख ने पुतिन की तारीफ की। कहा, यूक्रेन मुद्दे पर पुतिन सम्मान के हकदार है। तीर की तरह शब्द भी निकल चुका था। वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। अमेरिका और नाटो भी भौं तान चुके थे, इसलिए कीमत इस्तीफे से चुकानी पड़ी। सुपर पावर अमेरिका के बाद रूस और पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन नाटो है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 देशों की सेना जो जब गरजती है तो आसमान थर्रा उठता है। इस वक्त नाटो की कमान जेन्स स्टोलनबर्ग के हाथ में। नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके स्टोलनबर्ग पुतिन को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। नाटो चीफ की हैसियत से स्टोलनबर्ग पुतिन को यूक्रेन से दूर रहने की वार्निंग दे चुके हैं। रूस की ताकत और पुतिन की महत्वाकांक्षा को देखते हुए अमेरिका ने नाटो को यह काम सौंप रखा है कि वो पुतिन पर लगातार दबाव बनाकर रखे। 28 जून 2021 को नाटो ने यूक्रेन के साथ मिलकर रूस की चौखट माने जाने वाले ब्लैक सी में जमकर गोले बरसाए। कहने को ये नाटो की सी ब्रीज एक्सरसाइज थी, लेकिन असल में ये रूस को जंग का निमंत्रण था। 32 युद्धपोत, 40 लड़ाकू विमान, 5000 सैनिक और 18 वॉर ड्रिल। ब्लैक सी की तलहटी में बारूद ही बारूद भर गया। – 2021 में नाटो देशों के युद्धपोत 226 दिनों तक ब्लैक सी में घूमते रहे। ये वो वक्त था जब पुतिन यूक्रेन पर हमला करना चाहते थे, लेकिन नाटो रोड़े अटका रहा था। नाटो की काट ढूंढने के लिए पुतिन को एक बड़ा फैसला लेना था। रूस को मिल रही चुनौती को जवाब देना था।
पुतिन ने काफी सोच विचार के बाद एक प्लान बनाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।